हरिओम हरिओम। आज हमारी योग की बेटी है तमन्ना दीदी। मैं हमारे पंडित जी से प्रार्थना करूंगा कि हमारे तमन्ना दीदी का परिचय कीजिए। स्वामी जी के चरणों में नमन, आचार्य जी के चरणों में नमन। आप सभी को हरिओम राम राम। मैं पंडित राम के शर्मा। तमन्ना शर्मा मेरी लड़की है, सबसे बड़ी वाली। ये 12 साल की है, 7वीं क्लास में पढ़ रही है अभी। और योग करने की इसकी बहुत ज्यादा इच्छा है। तो साथ में जब हम योग करते हैं तो ये साथ में करती है। योगिंग जोगिंग के 12 स्टेप इसको पूरे याद है, कैसे करने हैं वो सब इनको अच्छे से आता है। सूर्य नमस्कार के सभी नाम, आसन और मंत्रों के साथ सूर्य नमस्कार करती है। शीर्षासन, चक्रासन, हलासन, हर प्रकार के आसन भी कर लेती है। और साथ में अभी आने वाले समय में जैसे भी इसको टाइम मिलेगा तो इसको ये सहयोग योग शिक्षिका बनने वाली है। तो उसके लिए आप लोग इसको आशीर्वाद देना, जल्दी से जल्दी ये सहयोग शिक्षिका बन सके। और फिर बाद में हम दोनों, ऊपर वाले ने चाहे तो दोनों लोग हम हरिद्वार जाएंगे, वहां पे मुख्य शिक्षक की ट्रेनिंग लेने जाएंगे। तो हरिओम। तो सभी लोग खड़े हो जाइए। सभी को ओम राम राम हरिओम। तो सबसे पहले योगिंग जोगिंग सिर्फ हम 2 मिनट एक ही जगह पे योगिंग जोगिंग करेंगे। सब लोग स्टार्ट कीजिए लंबे लंबे सांसों के साथ। शाम को जो हमारी क्लास चलते हैं उसमें हम 5 मिनट करवाते हैं लगातार बिना रुके। और सभी लोग जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सबका वजन भी कम हो गया है। और एक हमारे भाई की लड़की है, अलीबाग में रहती है, उसने 12 से 13 किलो तक वजन कम कर लिया है 1 महीना 10 दिन में। तो अभी हम करेंगे ताड़ासन। लंबा गहरा सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर, हथेली आसमान की तरफ। सामने एक जगह पे अपनी दृष्टि को केंद्रित करेंगे। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम, 8 ओम, 9 ओम, 10 ओम, 11 ओम, 12 ओम, 13 ओम, 14 ओम, 15 ओम, 16 ओम। आराम से फिर वापिस एक बार रहेंगी। कान पे लगे हुए हाथ, अपने शरीर को तानना, पूरा स्ट्रेचिंग देना है। सामने एक जगह पे कहीं पे भी अपना ध्यान केंद्रित करना है। बहुत फायदे होंगे, बच्चों की हाइट बढ़ती है, जो बाकी लोग हैं उनके शरीर को ऐसे स्ट्रेचिंग मिल जाती है। एक जगह ध्यान केंद्रित करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है।
और बच्चों के लिए तो ये रामबाण आसन है, हाइट बढ़ाने के लिए, यादगिरी करने के लिए। अभी हम करेंगे वृक्ष आसन। राइट पांव को मोड़ के लेफ्ट पांव की थाइस पे लगाएंगे, ऊपर में सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। फिर सामने एक जगह पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम, 8 ओम, 9 ओम, 10 ओम, 11 ओम, 12 ओम, 13 ओम, 14 ओम, 15 ओम, 16 ओम, 17 ओम, 18 ओम, 19 ओम, 20 ओम। आराम से। अब यही विधि दूसरे पांव से। फिर सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम, 8 ओम, 9 ओम, 10 ओम, 11 ओम, 12 ओम, 13 ओम, 14 ओम, 15 ओम, 16 ओम, 17 ओम, 18 ओम, 19 ओम, 20 ओम। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ साइड में। अभी हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन। तो दोनों पांव को मिला के खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ कमर पे, और जब के साथ पांव में गैप देंगे ऐसे। दोनों हाथ ऊपर, हथेली आसमान की तरफ, हाथ कान पे लगे हुए। सांस छोड़ते हुए राइट साइड में जाएंगे। 1 2 में ऊपर, 1 में नीचे। लेफ्ट साइड में 1 2। फिर वापिस राइट में 1 2। लेफ्ट साइड 1 2। राइट में 1 2। लेफ्ट साइड 1 2। राइट साइड 1। पूरा नीचे जाने की कोशिश किया जितना जा सके अपने समर्था के अनुसार। 2। जबरदस्ती नहीं करनी है, जितना जा सके उतना जाने की कोशिश करेंगे। 2। आराम से पांव ऐसे ही रहेंगे। अभी अपनी अपनी समर्था के अनुसार त्रिकोण आसन करके लेना है। तो सब लोग अपनी अपनी समर्था के अनुसार त्रिकोण आसन करके लेंगे। दोनों पांव मिला के खड़े हो जाइए, दोनों पांव में गैप, और लेफ्ट हाथ कान को लगा हुआ, राइट हाथ नीचे पार्श्व भाग में। सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। 1 2 3 4। ऐसा करना है। अभी लगातार हम इसको 50 बार करके लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभिनंदन, सभी ने बहुत अच्छा किया। अब हम करेंगे कोणासन, 50 बार करेंगे। कोणासन आप लोग को तमन्ना शर्मा करके दिखाएगी। हाथ कमर पे जंप मार के पैर खोलेंगे और अपना लेफ्ट हाथ राइट पैर को टच करके लेफ्ट वाले हाथ को सॉरी राइट वाले हाथ को देखेंगे और लेफ्ट वाला पैर राइट पैर सॉरी लेफ्ट वाला हाथ राइट पैर को टच करके लेफ्ट वाला हाथ देखेंगे और स्टार्ट करते हैं 1 2 3 गो 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. आराम से थोड़ा अपने मैट पे टहल लीजिए, बहुत देर हो गई। सब लोग अपने मैट पे टहल लीजिए और अपने मैट पे आप सब लोग से विनती है उल्टा टहलने की कोशिश करेंगे। आराम आराम से लंबे लंबे कदम रखेंगे ऐसे उल्टा। उल्टा टहलने से फायदा क्या होगा, उल्टा टहलने से फायदा क्या होगा कि आपको जो घुटनों में दर्द है वो आपका दूर हो जाएगा और साथ में जो पांव के ऊपर सूजन आ जाता है वो भी बहुत जल्दी कम हो जाता है। और इस उल्टा टहलने से वजन भी कम होता है। कम से कम दिन भर में 100 से 200 स्टेप उल्टा चलने की कोशिश कीजिए, उसका नियम बनाइए। क्योंकि हम 10 कदम सामने चलेंगे और 1 कदम उल्टा चलेंगे तो उतना ही फायदा है। अभी सब लोग तैयार हो जाइए पादहस्त आसन करने के लिए। देखिए पादहस्त आसन वही करेगा जो एकदम फिट है। जिसकी कमर में दर्द है उसको आगे ज्यादा झुकना नहीं होता नीचे, और जिसको हर्निया की प्रॉब्लम वो पीछे नहीं झुकेगा। और अपने अपनी समर्था के अनुसार ही करना। ये नहीं है कि मैं जितना करूंगा आप भी उतना ही करेंगे, नहीं, प्लीज अपनी अपनी समर्था के अनुसार पादहस्त आसन करेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। फिर चलिए स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। आराम से सब लोग बैठ जाइए। यहीं तो बैठ लीजिए।
सब लोग बैठ जाइए, थोड़ा आराम ले लीजिए, एक दो लंबे लंबे सांस ले लीजिए। अभी दोनों पाँव को सामने खोलेंगे। हाँ, चक्की आसन करेंगे। चक्की आसन करेंगे सब लोग चक्की आसन में से दोनों हाथों को इंटरलॉक करके 20 बार सीधा, 20 बार उल्टा। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अभी उल्टा कीजिए 20 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सब लोग आराम करेंगे। अब इसके बाद करेंगे सिद्ध कोणासन, कटी सौंदर्यासन। तो कटी सौंदर्यासन आप लोगों को तमन्ना शर्मा करके दिखाएगी। सामने को, दोनों पाँव सामने को, ये हाथ से। सब लोग साथ देंगे तमन्ना शर्मा का। 50 बार ही करना, ज्यादा नहीं करके लेंगे। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से। अभी हम करेंगे इसके बाद बटरफ्लाई। सब लोग बटरफ्लाई करेंगे। 1 मिनट, 1 मिनट बटरफ्लाई कीजिए सब लोग। थोड़ा साथ में सूक्ष्म व्यायाम होता रहेगा। बटरफ्लाई करने से बहुत सारे फायदे होते हैं। वैसे ये मोटापा के सेशन में नहीं है, लेकिन इससे कमर के नीचे की चर्बी भी कम होती है, पाँव की चर्बी से कम होती है। तो इसको प्रतिदिन 10 मिनट करने का अभ्यास सबको करना चाहिए। आपने योगा आसन में 5-7 मिनट सुबह, 5 से 7 मिनट शाम को। ये तो आप ऑफिस में भी कर सकते हो। अगर आपको 10-15 मिनट मिल जाए साइड में बैठ के, इसमें कोई 2 घंटे के बाद, खाना खाने के 2 घंटे बाद भी कर सकते हो इसको। बाकी वज्रासन खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हो। अनुलोम विलोम कर सकते हो 3 घंटे के बाद। कपालभाति 5 घंटे 6 घंटे के बाद। बाकी सबका 5-6 घंटे के बाद का टाइमिंग है, 4 से 5 घंटे के बाद का। लेकिन ये बटरफ्लाई और बाकी सूक्ष्म व्यायाम आप 2 घंटे के बाद कर सकते हो, खाना खाने के 2 घंटे बाद। कोई भी सूक्ष्म व्यायाम क्यों ना हो।
अब हम लोग करेंगे पश्चिम उत्तानासन। तो अब जैसे हम लोग ने पादासन किया, खड़े होकर वैसे प्रैक्टिस करना है। आगे आसन करेंगे कम से कम 25 बार, ज्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ 25 बार। स्टार्ट। 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से। ये हो गए हमारे खड़े होके आसन किए जाने वाले। और बैठ के खड़े होके 4 आसन किए थे और 2 आसन हमने अलग से लिए थे स्ट्रेचिंग के लिए। और अभी बैठ के किया हमने 3 आसन। अभी पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन करेंगे। तो सब लोग से विनती है, पेट के बल लेट जाइए। पेट के बल लेटेंगे, दोनों हाथ कोहनियों से दोनों हाथ खड़े रहेंगे, अपना मुंह हथेलियों के बीच में। और मकर आसन करेंगे। एक एक पांव को या दो पांव को मोड़ के अपने नितंबों को स्पर्श करेंगे। 10-15 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आराम से। सॉरी, वो हमें थोड़ा ज्यादा करने का और करवाने का अभ्यास हो चुका है, तो हम रुक ही नहीं पाते। तो उसके लिए माफ करना, आप अपने अपने समर्था के अनुसार करना। और आपके यहाँ पे 2-3 लोगों का पंखा चालू दिखाई दे रहा है, प्लीज पंखा अगर बंद रखेंगे तो पसीना ज्यादा आएगा। और जितना पसीना आएगा उतना हमारी चर्बी कम होगी। तो पंखा बंद करने की कोशिश कीजिए, तो आप देखिए पसीना अच्छा खासा आएगा आपको। धन्यवाद। और जिसका वीडियो बंद है वो वीडियो चालू कीजिए। अभी हम करेंगे, कौन सा आसन है ये? भुजंगासन। भुजंगासन। दोनों पांव मिला के, दोनों पांव के अंगूठे मिले हुए रहेंगे, पंजे मिले हुए रहेंगे, एडियो में गैप, दोनों हाथ छाती के बाजू में। सांस भरते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर जाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे। 25 बार तक करेंगे। 10 से 25 बार तक हम करेंगे, आप अपनी समर्था के अनुसार करना। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5। ये हो गया हमारा अर्ध भुजंगासन। तो इसको हमने अभी 25 बार किया है, क्योंकि टाइम के अनुसार चल रहे हैं। आपको ये कम से कम अगर वजन कम करना तो 100 बार करना पड़ेगा। एक सेट और करते हैं इसका 25 बार का। तमन्ना आपको साथ में करके दिखाती रहेगी।
चल बेटा कितना करेगी करो। तो स्टार्ट करते हैं भुजंगासन। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 शाबाश, आराम से। अभिनंदन सभी को, तमन्ना को भी। 25 और 25 50 बार हो गया। तो जिसको ज्यादा जल्दी वजन कम करना है, आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड बढ़ाते रहेंगे और आहिस्ता आहिस्ता अपनी समर्था के अनुसार टाइमिंग बढ़ाते रहेंगे, गिनती बढ़ाते रहेंगे। तो ये आपको कम से कम 100 बार करके लेना है हर दिन, तब जाके ही वजन कम होगा। अभी हम करेंगे पूर्ण भुजंगासन। तो पूर्ण भुजंगासन करने के लिए लेफ्ट हाथ नीचे, राइट हाथ उसके ऊपर, और फिर हम इसको फिर 25 बार करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5। आराम से। थोड़ा मकर आसन में आराम कीजिए, दोनों पाँव में हल्का सा गैप। कैमरा चालू रखिए प्लीज, अपने आप को धोखा मत दीजिए। देखिए आप तमन्ना शर्मा को देख रहे होंगे, ये अपनी समर्था के अनुसार कर रहे हैं। तो आपको भी अपनी अपनी समर्था के अनुसार ही करना है। वापिस फिर 25 का एक सेट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आराम से। ये हो गया हमारा पूर्ण भुजंगासन। अभी यहीं पे हम लोग करेंगे चक्रासन, सॉरी धनुरासन। धनुरासन करेंगे, वो आपको तमन्ना शर्मा करके दिखाएगी। अपने हाथों से अपने एक मिनट। अपने हाथों से अपने पैर के पंजे को पकड़ेंगे, पैर ऊपर उठेंगे। एक और बार करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर, और सांस छोड़ते हुए नीचे। आराम से शलभासन करना था। एक पाँव को हवा, दोनों हाथ पाँव के नीचे रख। हाँ, अभी हम लोग करेंगे शलभासन। ऐसे एक एक पाँव का, एक एक पाँव का। तो स्टार्ट करते हैं। सब लोग शलभासन के लिए स्टार्ट हो जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10 बार और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आराम से रिलैक्स मकर आसन में आराम करेंगे, पाँव में गैप दीजिए, माथा हाथों के ऊपर, माथा हाथों के ऊपर रहेगा आपका, पाँव में गैप। एक दो लंबे लंबे सांस ले लीजिए। और अभी भी बहुत सारे लोगों का वीडियो बंद है, प्लीज वीडियो ऑन कीजिए। दोनों पाँव से करके देख कर सकते हैं। तो वापिस फिर सलभ आसन 20 बार और करेंगे, एक सेट और करेंगे एक एक पाँव से। दोनों हाथ जांघों के नीचे। 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स करेंगे। फिर रिलैक्स हो जाइए, आराम करेंगे इस मकर आसन में। और सभी लोग पेट के बल लेट जाइए, सभी लोग पेट के बल लेटेंगे। सॉरी कमर के बल लेटेंगे, सॉरी सब लोग कमर के बल लेटेंगे। वही दीदी रे। पंडित जी, जी सर। बीच बीच में जिनका ऑपरेशन हुआ है, जिनका हार्ट का प्रॉब्लम है, उन्होंने धीरे धीरे करना चाहिए, इंस्ट्रक्शन देते जाइए बीच में। जी सर, जी सर, जी सर। कैपेसिटी का सर। जी सर, जी सर। अभी सब लोग कमर के बल लेट जाइए, दोनों हाथ कमर के बाजू में। पहले एक एक पांव को, जिसकी कमर में दर्द है और जिसका ऑपरेशन हुआ है, बड़ा ऑपरेशन हुआ है, हार्ट का ऑपरेशन हुआ है या हर्निया का ऑपरेशन हुआ है या कमर की हड्डी का, रीढ़ की हड्डी का कोई ऑपरेशन हुआ है, तो आराम आराम से करेंगे और वो एक एक पांव से ही करेंगे। और अभी भी किसी की कमर में दर्द है, वो एक एक पांव से ही करेंगे। अर्ध हल आसन, तो एक एक पांव को हवा में उठाइए, जितना हो सके 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कोशिश करो 90 डिग्री उठाने की। सब लोग स्टार्ट करेंगे एक एक पांव से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। थोड़ा आराम करेंगे सब लोग, सब आसन में आराम कीजिए, दोनों पाँव में गैप, दोनों पाँव में गैप दीजिए। सब आसन में आराम करेंगे, 1-2 सेकेंड लंबे लंबे सांस ले लीजिए। अपने शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं करना है, आज नहीं तो कल, 1 महीना नहीं तो 2 महीने में कम हो जाएगा, लेकिन जबरदस्ती नहीं करना है। फिर वापिस स्टार्ट करेंगे अर्ध हल आसन, एक एक पांव से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20। आराम से। अब अब जो आसन होगा हल आसन ही होगा, ये अर्ध हल आसन। ये दोनों पांव से करना है, लेकिन दोनों पांव से कौन करेगा? जो एकदम फिट है, जो एकदम फिट है। तो तमन्ना शर्मा आपको 20 बार करके दिखाएगी उसके, और आप लोग को ये प्रतिदिन 100 बार करना है। स्टार्ट। दोनों पांव से। 1 2। नहीं हो रहा है, चलो मैं करके दिखाता हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है। सब लोग दोनों पांव से अर्ध हल आसन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आराम से। अभी आज हम इसमें 2 आसन और जोड़ेंगे। वो 2 आसन मैं ही आपको करके दिखाऊंगा, आगे के आसन तमन्ना शर्मा करेगी। तो इसमें पहला आसन है उतान पादासन। तो उतान पादासन करने के लिए आपको क्या करना है? दोनों हाथ कमर के बाजू में, हथेलियां जमीन से हथेलियों को जमीन से चिपका के रखना है, और पांव के पंजे आपके तले हुए रहेंगे। लंबा गहरा सांस भरना है। अपने पांव को 30 डिग्री तक उठा के रखना है। लंबा गहरा सांस भरेंगे। पांव को उठाइए 30 डिग्री पे। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम, 8 ओम, 9 ओम, 10 ओम, 11 ओम, 12 ओम, 13 ओम, 14 ओम, 15 ओम। सांस छोड़ते हुए नीचे। आप लोग को गिनती के साथ नहीं करना है, आप लोग को सांस रोक के रखना है। गिनती में करता रहूंगा तभी फायदा होगा। और जब आप ये उतान पादासन करेंगे, तो आप देखेंगे आपके नाभि के चारों तरफ थोड़ी सी खिंचाव, थोड़ा थोड़ा खिंचाव महसूस हो रहा है। तो वही चर्बी को खींच रहा है। और जिसका पेट से संबंधित कोई ऑपरेशन हुआ है, उसको ये आसन नहीं करना है। एक बार फिर करेंगे। पश्चिम उत्तानासन। लंबा गहरा सांस भर के 30 डिग्री पे अपने पांव को उठा के होल्ड करेंगे। लंबा गहरा सांस भरिए। पांव उठाइए। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम, 8 ओम, 9 ओम, 10 ओम, 11 ओम, 12 ओम, 13 ओम, 14 ओम, 15 ओम, 16 ओम, 17 ओम, 18 ओम, 19 ओम, 20 ओम। अब सांस छोड़ते हुए पांव को आहिस्ता आहिस्ता नीचे रखेंगे। ये हो गया हमारा पश्चिम उत्तानासन। अभी हम करेंगे नौकासन। तो अपने पांव को लंबा गहरा सांस भर के 60 डिग्री तक अपने पांव को उठाना है, और अपनी कमर को 30 डिग्री 60 डिग्री तक उठा सकते हो। और दोनों हाथ सामने आ जाएंगे। एक बार देख लीजिए। पहले पांव उठाए और फिर कमर ऐसे स्टार्ट कीजिए। लंबा गहरा सांस भर के ऐसे करना है। अपने आप को इधर होल्ड करके रखिए। आप देखेंगे आपके पेट में थोड़ा सा खिंचाव महसूस हो रहा है, तो यही अपना फैट खींच रहा है। आराम से नीचे। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए।
फिर वापस करेंगे। अगर किसी के एक साथ नहीं उठ रहा पाँव और बॉडी, तो पहले बॉडी को उठा लीजिए, फिर पाँव को उठा लीजिए। पहले बॉडी को उठा लो ऐसे, पहले आराम से बैठ जाइए, थोड़ा पीछे जाइए और दोनों पाँव को उठा लीजिए, सांस रोक लीजिए। फिर वापस मैं गिनता रहूंगा, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम, 8 ओम, 9 ओम, 10 ओम। सांस छोड़िए, बॉडी को रिलैक्स कीजिए। अभी फिर वापस दोनों पाँव से हम थोड़ा हल्का सा सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। अपना टाइम लगेगा, जल्दी आओ। दोनों पाँव को मिलने एक दूसरे से टकराइए, पंजों को अपने पाँव के पंजों से ताड़ी बजाइए। तमन्ना को 1 मिनट लगेगी। अभी आप लोग सब लोग करेंगे वात आसन। तो वात आसन करने के लिए पहले शवासन में लेट जाइए सब लोग, कमर के बल, दोनों हाथों की हथेलियां अपने पार्श्व भाग में, हथेलियां जमीन से चिपका के रखना है। हाथों की उंगलियों में भी गैप देंगे तो हथेलियां अच्छे से चिपक जाएगी। हाथों की उंगलियों में गैप देंगे तो हथेलियां जमीन पे चिपक जाएगी अच्छे से। और फिर एक एक पांव को घुमाएंगे 10 बार सीधा, 10 बार उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी 10 बार उल्टा कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी लेफ्ट पांव से घुमाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापस उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया हमारा वात वृत्तासन। और इसके बाद करेंगे हम द्विचक्रिका आसन। बिना साइकिल के साइकिल चलाना है। देखिए योग के अंदर कितना फायदा है। जो साइकिल के ऊपर जो पैसा खर्च कर रहे हो, वो अपने शरीर के ऊपर घर पे ही बैठे बैठे खर्च कर सकते हो। साइकिल खरीद के लाने की जरूरत ही नहीं है। तो सब लोग दोनों पांव को मोड़ेंगे और द्विचक्रिका आसन करेंगे। नहीं, दोनों पांव से साथ। अच्छा, एक एक पांव से कर लो, या दोनों जो 2 पांव से कर सके 2 पांव से करे, जो 1 पांव से कर सके 1 पांव से करे। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी उल्टा। 1 2 3, पूरा पाँव खोलना है। 4 5 6 7 8 9 10। अभी लेफ्ट पाँव से 10 बार सीधा, 10 बार उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी उल्टा। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया हमारा द्विचक्रिकासन। दोनों पाँव फैला के, और नहीं ऐसे नहीं, पहले पहले दूसरा, पहले दोनों पाँव को मोड़ना है। हाँ एक साथ जाए, रुक रुक। अभी हम सब करेंगे मरकट आसन। तो मरकट आसन करने के लिए पैरों को पहले मोड़ लेंगे और हाथ ऐसे फैला लेंगे। अगर पहले पैर लेफ्ट साइड में जाएंगे तो मुंह राइट साइड में जाएगा, और पैर लेफ्ट साइड में जाएंगे तो मुंह राइट साइड में। तो लोग पहले पैरों को राइट साइड में लेके जाएंगे। पहले दोनों पाँव मिला के रखिए, घुटने से घुटना मिला हुआ हो, पंजे से पंजा मिला हुआ, एडी से एडी मिला हुआ। स्टार्ट करते हैं मरकट आसन। मरकट आसन। राइट साइड में पाँव, लेफ्ट साइड में आपका मुंह रहेगा। दोनों हाथ बाजू में फैले हुए। अब लेफ्ट साइड पैर लेके जाएंगे और राइट साइड फेस होगा। नीचे वाला घुटना जमीन पे लगाने की कोशिश करेंगे। आराम से। फिर एक बार करेंगे मरकट आसन यही विधि से। मरकट आसन करने से आपको बहुत फायदा होगा। जो कमर का दर्द है वो भी चला जाएगा। और अभी जो हमने ये सभी योगासन किए हैं, इन योगासन करने से मान लो कहीं पे कोई खिंचाव ज्यादा आ गया हो तो उसको राहत मिलेगी। तो ये हो गया हमारा मरकट आसन। अब इसका दूसरा पोज, दोनों पाँव में हल्का सा गैप दे लीजिए, कंधे के समानांतर ऐसे खड़े रहेंगे पाँव। हाँ, लेफ्ट राइट साइड में अपने घुटने लेके जाइए। नीचे वाला राइट साइड का घुटना पूरा जमीन पर, लेफ्ट साइड का घुटना एडी और पंजे के बीच में। विधि देख लीजिए, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो। और राइट साइड पैर होगा, लेफ्ट साइड मुंह होगा। जिस साइड हमारे हाथ रहेंगे, सॉरी, जिस साइड हमारे पांव रहेंगे उससे विपरीत साइड में हमारा मुंह रहेगा। मरकट आसन की स्थिति है। अभी मरकट आसन का तीसरा अभ्यास करेंगे। दोनों पांव को सीधा कर लीजिए। दोनों पांव को सीधा कर लीजिए, दोनों हाथ साइड में फैले हुए। राइट पांव को उठा के लेफ्ट हाथ से पकड़ने की कोशिश करेंगे, जिससे जितना हो उतना ही जाएंगे। और वापस अपना फेस लेफ्ट, दूसरी साइड होगा। हाँ, लेफ्ट साइड पैर किए तो राइट साइड फेस होगा। और अगर टच नहीं हो रहा, जितना और उतना ही कीजिए। अब राइट साइड पैर लेके जाएंगे, लेफ्ट साइड मुंह। पांव सीधा रखने की कोशिश करेंगे। अब लेफ्ट साइड पैर, राइट साइड मुंह। रिलैक्स करेंगे आराम से। अभी सब लोग सब आसन में 1 मिनट आराम करेंगे। हम आप सब आसन में 1 मिनट आराम कीजिए। और हम आपको एक छोटी सी बात बता देते हैं। देखिए, योग आसन भी जरूरी है, लेकिन साथ में प्राणायाम जरूरी है। योग आसन करने से हमारे शरीर के ऊपरले भाग की चर्बी बहुत जल्दी कम होती है। योगिंग जोगिंग, सूर्य नमस्कार, फिर मोटापा के 12 आसन और एक मरकट आसन और सब आसन, ये 14 आसन। तो ये हो गए हमारे 14 आसन और सूर्य नमस्कार, योगिंग जोगिंग के 12 स्टेप। ये करने से शरीर का वजन तो कम होगा ही होगा, चर्बी भी कम होगी। लेकिन अगर आप साथ में प्राणायाम करेंगे तो प्राणायाम करने से जो फायदा होगा वो इससे के साथ जुड़ के 100 गुना फायदा देगा हमें। जैसे भस्त्रिका है, भस्त्रिका को हम अगर
तीव्र गति से करेंगे तो हमारा वजन बहुत जल्दी कम होगा। और कपालभाति को अगर हम आधा घंटा 1 घंटा करेंगे तो अभी हमारा वजन भी कम होगा और बहुत सारी बीमारियां दूर होगी। फिर ऊंचाई प्राणायाम है, जैसे बहुत सारे लोगों का वजन थायराइड के कारण से बढ़ता है। अभी वो कितना भी एक्सरसाइज करे, लेकिन अगर उनको थायराइड है तो जब तक वो थायराइड के योगा आसन और थायराइड का प्राणायाम नहीं करेंगे तो उनका वजन कम नहीं हो पाएगा जल्दी से। तो अगर वो साथ में थायराइड के करेंगे, ऊंचाई प्राणायाम करेंगे और थायराइड के आसन करेंगे तो उसका वजन बहुत जल्दी कम हो जाएगा। तो इसलिए प्राणायाम भी जरूरी है। तो अभी दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, अपनी हथेलियों का घर्षण कीजिए, अपनी हथेलियों का घर्षण करेंगे। गरम गरम हथेलियां अपने आंखों पे लगाएंगे और पूरे चेहरे का मसाज करेंगे। गरम गरम हथेलियां अपने आंखों पे लगाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, आंखों के नीचे के काले धब्बे खत्म होते हैं। और गरम गरम हथेलियों से अपने मुंह का मसाज करने से मुंह के ऊपर जो पिंपल सरा वगैरह आती है वो नहीं आएंगी। बार करेंगे। एक बार और करेंगे, अच्छे से गरम करेंगे। वापिस हथेलियां गर्म हो गई है, आंखों पे लगाइए, चेहरे पे मसाज दीजिए। आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलेंगे। ऐसे ले ले। आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलेंगे। आप देखेंगे आपके सामने एक नया उजाला प्रकट हो गया है। अभी सब लोग बाईं करवट लेटेंगे, लेफ्ट करवट लेटिए। बाईं करवट, लेफ्ट लेफ्ट करवट कौन सी है? हाँ, लेफ्ट लेफ्ट करवट लेटेंगे सब लोग और अपने हाथों का सहारा लेते हुए उठेंगे। अगर आप ऐसे उठेंगे तो कभी भी कमर में दर्द नहीं होगा। पहले आराम से पूरा अच्छे से लेफ्ट करवट लेटना है, फिर उठना है। ये नहीं है कि आधे लेफ्ट करवट लेट गए और फिर उठ जाएंगे। तो सर ये था आज का हमारा सेशन। एक बार पवित्र जपनी ओम का नाद करेंगे, लंबा गहरा सांस भरेंगे। एक बार पवित्र जपनी ओम का नाद करेंगे। ओम द्यौ हौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शाश्वती शान्तिर्भवतु। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। आप सभी का दिन मंगलमय हो, यही हमारी कामना है। सभी को हरिओम। अगर मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे माफ करना। हरिओम। हरिओम सर। तो अभी किसी को क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए, बाद में फिर हम लीना ताई हमारे तमन्ना दीदी का आभार प्रदर्शन करेंगे। सर मैं ही थोड़ा खान पान के बारे में बोल देता हूँ। पहले दिन भी बोला था, वापिस वही बातें हैं। जिसको भी वजन कम करना है तो ये आसन सिर्फ 25-30 आसन करने से तो देखो वजन कम होगा नहीं। तो आपको हर आसन को 100 बार तक लेके जाना पड़ेगा। जैसे पादहस्तासन है, त्रिकोणासन है, कोणासन है, फिर बैठ कर किए जाने वाले आसन है चक्की आसन,
कटी सौंदर्य आसन, पश्चिमोत्तानासन, ये सब भी आपको 100 बार करना पड़ेगा अगर जल्दी वजन कम करना है। अपनी अपनी समर्था के अनुसार बढ़ाइए। फिर पेट के बल जो लेट कर किए जाने वाले आसन है वो भी आपको मतलब 100 बार 150 बार करना पड़ेगा। कमर के बल लेट कर किए जाने वाले आसन भी आपको 100 बार 50 बार तक लेके जाने पड़ेंगे। और उससे भी बड़ी बात, आपको प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। जो साथ में प्राणायाम करेगा उसका वजन 101% एक महीने में हम लिख के दे सकते हैं कि 15 से 20 किलो 30 किलो तक वजन कम हो सकता है अगर कोई अच्छे से करेगा तो। हमारी क्लास में एक लड़की ने 1 महीने 10 दिन में ही 1 महीने 10 दिन में उन्होंने 13 किलो वजन कम कर लिया है। और सिर्फ अच्छे से खाया भी है, ये नहीं कि उसने डाइटिंग की है, खाया भी है लेकिन कम खाया है। साथ में उसने गौमूत्र का सेवन किया है, आंवला का सेवन किया है, एलोवेरा का सेवन किया है। अगर आप गौमूत्र नहीं पी सकते तो मैदोर बट्टी लीजिए। अगर आप मैदोर बट्टी नहीं मिल सकती आपको तो एक अश्वगंधा का पौधा अपने घर पे लेके आइए। सुबह दोपहर शाम उसके 3-3 पत्ते खाइए, उससे भी वजन कम होगा। लेकिन गौमूत्र एक ऐसी चीज है वो जल्दी आपका वजन कम करेगा। अश्वगंधा और मैदोर बट्टी को टाइम लगेगा, गौमूत्र अर्क जो है वो आपका वजन बहुत जल्दी कम करेगा। और दलिया ले सकते हो, लौकी की सब्जी खाइए, तोरी की सब्जी खाइए, तरबूज खाइए और पपीता खाइए, मौसमी खाइए, सेब खाइए। इन सब से आपका वजन बहुत जल्दी कम होता है। तो ये मेरी तरफ से यही 2-3 बातें थी। हरिओम। गोमूत्र ताजा लगेगा? अगर गोमूत्र ताजा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा ये जो अर्क करके मिलता है पतंजलि में भी मिलता है, अन्य जगह भी मिलता है, बहुत जगह मिलता है आजकल गोधरक अर्क के नाम से, तो आप वो ले सकते हो। सुबह उसको जैसे उठेंगे जैसे ही सबसे पहले उठे तो एक आधा लीटर का कम से कम आधा लीटर पानी तो कम से कम आपको रखना। ये आधा लीटर का गिलास है पानी का। अच्छा। बड़ा गिलास है, मैं स्पेशल आधा लीटर का माप के लेके आया हुआ हूँ इसको। तो मैं सुबह उठते ही आधा लीटर पानी पीता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, एक वाटी लेता हूँ, एक वाटी में 4-5 ढक्कन गोमूत्र के डालता हूँ, 4-5 ढक्कन पानी के डालता हूँ और उसका फिर सेवन करता हूँ। उसके बाद अभी मैं 2 दिन से सिर्फ गोमूत्र पहले पी रहा हूँ, उसके बाद में बाकी चीज पी रहा हूँ। लेकिन आप अगर अलग से नहीं पी सकते तो उसमें आंवला एलोवेरा भी मिला सकते हो, गिलोय भी मिला सकते हो। लेकिन आप अगर गोमूत्र अलग से पिएंगे, पहले पिएंगे, तो आप देखेंगे कि आपके गले में थोड़ी सी जलन महसूस होगी, छाती में थोड़ी सी जलन महसूस होगी, तो वो आपका पूरा कचरा नीचे लेके जाएगा, जिससे आपका पेट बहुत जल्दी साफ हो जाएगा। अच्छा। और बाकी सब भी पिएंगे तो बहुत फायदा है। तो गोमूत्र पीजिए, सुबह गर्म पानी करके ही पीजिए। सुबह सुबह क्या, गर्म पानी, हल्का गर्म पानी, गुनगुना पानी पीने की आदत बना लीजिए। जब भी प्यास लगे गुनगुना पानी पिएंगे। खाना खाने से आधा घंटा 45 मिनट पहले पानी पिएंगे। खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पिएंगे। और अगर आप मिठाई खाते हैं घर में, मान लो कभी हलवा बन जाए, खीर बन जाए, तो पहले सलाद खाएंगे, फिर रोटी सब्जी खाएंगे, अंत में मिठाई खाना है। ऐसा नियम बनाइए। हम तो नहीं बना पाते क्योंकि हम पंडित है, लोग हमें सबसे पहले मिठाई डाल के देते हैं तो हम तो ये नियम नहीं बना पाते, लेकिन नियम यही है। अभी तो थोड़ा हमने भी चेंज कर दिया है, लेकिन नियम यही है। पहले सलाद खाइए, आधा पेट तो आप सलाद से भर लीजिए। सलाद खाइए, उसके बाद भोजन खाइए, भोजन खाने के बाद मिठाई खाइए और 1 घंटे बाद आपको पानी पीना है। सुबह में आप जूस ले सकते हो भोजन के साथ, दोपहर में छाछ या लस्सी ले सकते हो, रात को दूध ले सकते हो, लेकिन पानी भोजन के साथ नहीं लेना। क्यों? क्योंकि जैसे हम एक निवाला अपने मुंह में डालेंगे और उसको चबाना स्टार्ट करेंगे तो अपने खाना बनाने के लिए और खाना पचाने के लिए 2 प्रकार की अग्नि होती है, एक खाना बनाती है, एक पचाती है। तो हमारे पेट के अंदर भी एक जठर अग्नि है जिसको जठर अग्नि बोलते हैं। तो अगर हम पानी पिएंगे तो जठर अग्नि बंद हो जाएगी, बुझ जाएगी, तो हमारा खाना साइड में पड़ा रहेगा और वो फैट के रूप में हमें बाद में दिखाई देने लग जाता है। और आप कभी भी मान लो, चलो ठीक है 1 दिन या 2 दिन आपने एक्सरसाइज छोड़ दी तो कोई बात नहीं, लेकिन 3 दिन लगातार किसी ने भी एक्सरसाइज नहीं छोड़नी है। ऐसा एक जगह
बोले। विकास हुआ है कि 3 दिन अगर एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमारे पेट के ऊपर एक परत चढ़ जाती है, जिसको हटाने के लिए भी 7 दिन की एक्सरसाइज लगती है। तो प्लीज लगातार प्रतिदिन थोड़ा ज्यादा नहीं कर सकते तो थोड़ा थोड़ा कीजिए, थोड़े बहुत दंड निकालने की भी कोशिश कीजिए, उठक बैठक निकालने की कोशिश कीजिए, तो आहिस्ता आहिस्ता वजन कम होगा ही होगा, होगा ही होगा, होगा ही होगा। हरिओम। मेरी तरफ से यही बातें थी। अभी आप अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हो सर। मुझे भी कुछ पूछना है और बोलना भी है कुछ। मैं सुशीला कौशिक। पंडित जी ने बहुत ही अच्छा सेशन लिया और तमन्ना ने भी बहुत ही एक्सीलेंट सेशन, बहुत ज्यादा अच्छा। और ये आप एक दिन, मेरी और इच्छा है आप लोगों को लोग देखेंगे तो उनकी भी बहुत ज्यादा, उनको भी खुशी मिलेगी। आप एक दंड का सेशन लीजिए, बहुत ही एक्सीलेंट सेशन रहता है उनका। 8 दंड, कुछ 12 दंड रहते हैं, पता नहीं, मुझे इतना नहीं मालूम। और बैठक भी कुछ रहती है तो 8 बैठक 12 दंड। जी, रामकेश शर्मा जी बहुत ही अच्छी वाली दंड बैठक और ये लेते हैं, जिसको आपको देख के लगेगा, उत्साह आएगा मन में। और एक और चीज, जो एक सवाल पूछा था किसी ने, मैं उसका एक छोटा सा आंसर देना चाहती हूँ अपनी तरफ से। जैसे कि किसी ने बोला कि ताजा गोमूत्र लगेगा क्या? हाँ, ताजा ले सकते हो, लेकिन उसको सूती कपड़े में 7 परत बनाएंगे, 7 तह करेंगे उसकी, 7 बार फोल्ड करके, तभी उसको छान लेंगे, तभी वो शुद्ध होता है, नहीं तो उसके अंदर वो कुछ उसका अवगुण रहता है। बस यही बोलना था। और पंडित जी को बहुत बहुत थैंक यू, और तमन्ना जी को भी बहुत अच्छा लगा देख के। हरिओम सर। हरिओम। थैंक यू मौसी जी। किसी को क्वेश्चन है कुछ? हरिओम। पंडित जी नागपुर से। जी सर, हरिओम। हरिओम। बहुत अच्छा सेशन रहा। तमन्ना दीदी को मिलने का हमारा बहुत दिन से इच्छा थी, तो वो आपने पूरी कर दिए। और इतनी अच्छा योगासन करती है बेटी आपकी कि ऐसे सभी बेटियों ने सीखने को ना। और ये जो अभी से उसके ऊपर ऐसे संस्कार है, तो आगे चल के वो बहुत अच्छा योग शिक्षक हो सकती है और प्राणायाम के लिए अच्छा मार्गदर्शक हो सकती है। हरिद्वार में आपने अभी देखा होगा कि 2.5 साल के बच्चे से उसका एडमिशन कर रहे हैं। जी सर। छोटे छोटे बच्चे भी गीता का पाठ पूरा उनको कंठस्थ हो रहा है। जी सर। पीढ़ी अभी नया तैयार हो रही है, लेकिन कुछ पीढ़ी अपनी उल्टी भी जा रही है, जो कुछ व्यसनों की तरफ जाती है, तो उससे भी अपने को बचाने का है। वो जो क्वेश्चन अपने लक्ष्मण दादा ने जो क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर मैं देने वाला था, लेकिन हमारी सुशीला दीदी ने दे दिया कि ताजा गोमूत्र रहा तो 7 पदरी सूती कपड़े से उसको छानने को ना। लेकिन सबसे अच्छा गोमूत्र जो है पतंजलि का जो मिल रहा है, तो वो अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा सा गले में जलन होता है, तो उसको पीते बराबर तुरंत एक तो पानी में डाल के पी सकते हैं, या तो फिर पीने के बाद तुरंत पानी पी के और थोड़ा सा शहद पीना चाहिए, या मीठा चीजें कुछ भी खाने को, तो वो भी चलता है। सबसे अच्छा शहद रहेगा। और जितने भी आपने आसन बताए हैं, आपने नया एक तरीका उसमें जोड़ा है कि प्राणायाम के साथ में आसन करने का है और रुकने का है। हर आसन में रुकते हुए 20 से 30 कपालभाति करते जोड़ेंगे। हमारे ठोकर दादा ने भी एक बार बोला था कि हमको बार बार बताने की जरूरत नहीं रहती कि खाना खाते साथ में रोटी के साथ में सब्जी खाना चाहिए क्या करके। तो ये भी बात बराबर है। तो हमारे तमन्ना बेटी के लिए फिर से शुभाशीर्वाद। आदरणीय देवराव दादा के जो भी वीडियो बनाते हैं, तो उसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ठोकर दादा के। थैंक यू सर। हाँ, देखिए मेरे पास में भी हर वक्त गोमित्र रहता है। हम जो चीज से सब बताते हैं उसका सब हम अनुकरण करते हैं, उसके बाद में हम बताते हैं। तो हर वक्त ये चीजें रहती है और इसका हम अनुकरण करते हैं, उसके बाद में ही हम सबको बताते हैं। तो पहले हम लीना दीदी से प्रार्थना करेंगे कि हमारे तमन्ना दीदी का
दादा आता आता तुम्ही दाखवलं ते गोमूत्र आहे का? हाँ गोमूत्र आहे. अच्छा अच्छा. जुनं दिसतंय, जुनं मग आता जुनं गोमूत्र आहे. आता आमच्याकडे गाई नाही ना. नाही नाही, जुनं म्हणजे त्याचा कलर बदलतो, कलरले. हो तर जसे गाय आता अवेलेबल जसं भेटेल तसं आम्ही वापर करतो ना वेगळ्या वेगळ्या प्रकार. त्याचा स्मेल येतो ना मग असं साठवून ठेवला तर. आता नसल्यापेक्षा असलेलं बरं आहे ना. अच्छा अच्छा अच्छा, हा हा, बरोबर बरोबर. त्याला डायल्यूट करून घ्या, मला वाटतं तसा तसा खराब होत नाही पण ते. बीच में बोल रहा हूँ, सॉरी माफ करना। हाँ। ऐसा है, सबसे बड़ी बात विश्वास के ऊपर है। अच्छा तो आप किसी भी गोमूत्र के जहाँ पे भी मिलता है आप उस पर विश्वास कीजिए कि ये असली है तो वही काम करेगा, नहीं तो असली भी काम नहीं करता। वो गाय का ही चाहिए। आप गाय का ही चाहिए, आप पतंजलि से लेके आइए, वो बहुत अच्छे से काम करेगा। 50 रुपए का आधा लीटर आएगा, तो ज्यादा मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप पतंजलि से लेके आइए, आपको फायदा करेगा, 101% फायदा करेगा। बराबर बराबर, ओके ओके। जी. जी सर। ओम हरिओम सभी को. मुझे भी कुछ बोलना है एक और बार गोमूत्र के विषय में ही, और जो स्मेल आ रही है उसको हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं. दो चीजें हैं मेरे पास. एक तो जब भी गोमूत्र आप डालेंगे 2 ढक्कन गिलास में, बहुत स्मेल आती है, ये मुझे भी मालूम है, जलता भी है थोड़ा अंदर में यहाँ पे. तो क्या करना है, उसके साथ में तुलसी अर्क मिलता है. अगर या- तुलसी अर्क उसके साथ में बहुत फायदा करता है. अगर तुलसी अर्क मिलाएंगे, उसके अंदर 2 टाइप का अर्क आता है. श्री श्री का एक अर्क है, वो अगर डालेंगे तो उसमें से वो मीठी तुलसी का होता है. उसमें से कोई स्मेल नहीं आती, कोई जलन नहीं होती और डबल फायदा करती है. उसके बाद एक जो मैंने एक पौधा दिखाया था आपको मीठी तुलसी का, अभी भी मेरे पास में ही है, इधर रखा है. अगर इसके पत्ते भी थोड़ा सा कूट के पानी के अंदर मिला के छान के उसके अंदर डाल लेंगे गोमूत्र के अंदर, तो जलन भी कम हो जाएगी और स्मेल भी बिल्कुल नहीं आएगी. इससे अपना और ऑर्गेनिक तरीके से घर में उगा रहता है, तो उससे और भी फायदे मिलते हैं. गोमूत्र के बहुत फायदे हैं, तो सबको ये यूज करके देखना चाहिए. जिसको यहाँ पे जलन रहती है वो उसको डाइवर्ट कर सकता है तुलसी अर्क के साथ में. हरिओम. लीना दीदी अभी आभार प्रदर्शन कीजिए. हरिओम सर. हरिओम सगळ्या साथीदारांना, योग वर्गाला हरिओम. आपली तमन्ना ताई छोटीशी, सॉरी मला हिंदीत बोलायचं आहे. पंडित जी, आप तो हमें अच्छा सिखाते ही है, लेकिन आज जो तमन्ना दीदी छोटी सी, उसने जो हमें सिखाया है वो हमारे लिए जो हीरे के समान था. जो गाना था वो याद आ गया पुराना, कि पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए. तो योग वर्ग की तमन्ना है कि तमन्ना बेटी हमेशा के लिए हमें मिल जाए. जी जी। अगर कुछ गलतियां हुई तो ये बात नहीं है बेटा कि आपने गलतियां की है. वो क्या होता है कि आप जैसे जैसे करोगे ना हमेशा, तो आप अपने आप ही अच्छा करने लगोगे और सबको सिखाओगे आप आगे जाके. और ये हम सबकी तमन्ना है कि आप हमारे योग वर्ग की बेटी बन जाए और हम सबको इसी तरह हमेशा आके आप सिखाती रहे. और अच्छा सेशन था, आपको ऐसा बुरा मानने की जरूरत नहीं कि आपने गलती की है. ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने बहुत अच्छा किया और हमें अच्छा लगा आपसे जो आपके साथ किया. थैंक यू. बहुत ही अच्छा सेशन था. और पंडित जी तो हमें हमेशा अच्छा ही सिखाते हैं और आगे जाके भी आप अच्छा सिखाएंगे, ये हमारी आशा है. और तमन्ना बेटी बहुत आगे जाओगे आप बहुत अच्छा कर सकते हो. थैंक यू मैम. धन्यवाद. बहुत बहुत